हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स मेल 2021 की। फ्रेंड्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ मैथ्स पोर्शन, तो मैथ्स पोर्शन बहुत ही इजी आया था इस बार कंपैरेटिव टू लास्ट एग्जाम। और सारा का सारा अगर मैं कहूँ तो आप मैथ्स जो थी वो सीटेट लेवल की थी, यानी कि ज्यादा टफ मैथ्स नहीं थी, सीटेट लेवल की थी। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो आप काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम सारी आज के सेशन में जो भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक ही डिस्कस करेंगे, किसी को भी लेंथी तरीके से सोल्व नहीं करेंगे। वही तरीका अडॉप्ट करेंगे जो कि आप एग्जाम में करना चाहिए टाइम सेविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ गिव below represent the number of user of two branch service A and B across city PQRS. T, the number of user of brand A in T city, number of user of brand A in T city. What percentage of the number of user of brand B in city Q? City Q और brand क्या लेना है इसमें? B। तो आपसे क्या पूछा है? पहले आपको दिया हुआ है A ब्रांड ए इन सिटी टी, तो वो कितना है 700। ब्रांड बी इन सिटी क्यू वो है आपका 500। परसेंटेज पूछा है, किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल दे तो क्या कर देते हैं इंटू 100। यहां से आप कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि क्या आंसर आ गया 140 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Rolly can do a piece of work in 8 days. Nilima can do the same piece of work in 12 days. And Seema can do the same piece of work in 13 days. If they paid rupees 2,225 for doing the same work together, then what will be the share of Rolly? Rolly का शेयर निकालना है। इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले सबका वन डे वर्क निकाल दो। अगर आपने वन डे वर्क निकाल दिया तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 8 और 12 की, देखो 13 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो मेन मोटो क्या होता है इनका एलसीएम लेना। 8 और 12 का एलसीएम होएगा 24 और 30 कुछ कॉमन नहीं आता, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 24 इंटू 13। टाइम सेव करना तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 8 और 12 आसानी से आप देख सकते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा 24। कैसे देखते हैं हम? इस तरह से देखते हैं कि जो नंबर है जिनमें कुछ कॉमन आ सकता है तो बड़ा नंबर देखते हैं और उसको काउंट करते हैं। 12 1 जा 12, 8 के टेबल में नहीं आता। 12 2 जा 24, 8 से भी कट हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 8 का मतलब यही क्या हो गया इसका एलसीएम। अब 24 और 13 का एलसीएम देखेंगे। 24 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब वन डे वर्क कैसे निकालते हैं? अब आपको आर का वन डे वर्क निकालना है, क्योंकि जो वन डे वर्क आता है वही एफिशिएंसी की तरह यूज करके हम उसको मनी को डिवाइड कर देते हैं। तो 24 इंटू 3 है, आपको पता है 8 3 जा 24, 3 3 जा 39, यानी कैसे निकालते हैं 24 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 8। पहले से 8 से डिवाइड किया, फिर इसको 12 से डिवाइड किया, 12 2 जा 24 और 13 2 जा 26, फिर इसको 13 से डिवाइड किया तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 24। आई एम रिपीटिंग, कैसे निकाल रही हूँ मैं इन नंबरों से इसको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। 8 से डिवाइड किया 3 आया, 13 3 जा 39, 12 से डिवाइड किया 2 आया, 2 इंटू 13 26, 13 से डिवाइड किया 13 से 13 कैंसिल 24। अब ये इनका रेशो आ गया जिसमें इनकी मनी डिवाइड होगी। तो टोटल मनी कितनी है? टोटल मनी है 2225, ठीक है। और इनका टोटल क्या आ रहा है 26 प्लस 24, यानी कि 50, 50 प्लस 39 क्या हो गया 89 इंटू। अब हमारे पास क्या है, किसका शेयर निकालना है? रोली। रोली का जो रेशो है वो कितना है 39। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेंगे और जहां पे कट रहा हो उसको कट कर दो। उसको कट करोगे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 17, फिर 5 से देखा 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, ये जा रहा है 25 पे। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कैलकुलेशन आपकी तभी फास्ट हो जाती है। अब 25 इंटू 39 कर दीजिए। 25 9 जा 225, 22 कैरी, 25 3 जा 75, 75 प्लस 2, 75 प्लस 20 95, 95 प्लस 2 97, ये आएगा 975। मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो थोड़ा सा स्पीडली करना, आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। 25 9 जा 225,
5 22 कैरी, 25 3 जा 75, 75 प्लस 20 90, 95 प्लस 2 97। तो वो आपका तरीका है किस तरह से आपको स्पीडली कैलकुलेट कर पाओगे। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 3। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर, यानी कि अभय और समीर का जो टाइम है उसका डिफरेंस क्या है 2। आपको ये चीजें नहीं करनी है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझाने के पर्पज से कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखती हूँ, लेकिन एग्जाम में तो हम सीधा सोल्यूशन करते हैं। इफ अभय डबल हिज स्पीड, अभय अगर अपनी स्पीड डबल कर देता है, देन ही वुड टेक्स 1 आवर लेस, यानी कि अगर इसने अपनी स्पीड डबल कर दी तो इसको क्या लगता है 1 आवर कम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ अभय, अभय की स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। देखिए इस सिचुएशन में हमेशा हिट एंड ट्राई तरीका अपनाना चाहिए। हिट एंड ट्राई में आप डिस्टेंस देख रहे हो, डिस्टेंस है 30 और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कंडीशन आपके पास है, इनको देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। डिस्टेंस 30 है तो हमेशा जब भी हिट एंड ट्राई अप्लाई करते हैं तो ऐसी तरीका लगाते हैं जिससे नंबर पूरा पूरा जा रहा हो। सबसे पहले उन्हीं को ट्राई करना आसान रहता है, बाद में अगर आंसर नहीं आता तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 30 किस किस से डिवाइड होता है, 10 और 5 से। पहले मैंने 10 ट्राई किया, 10 को 30 से डिवाइड किया, यानी कि जो आपका अभय है उसका टाइम कितना आ गया 3 आवर। अभय का टाइम अगर 3 आवर आ गया और दोनों का डिफरेंस 2 है, इसका मतलब जो है समीर का टाइमिंग क्या है 1 आवर। अगर समीर का टाइमिंग 1 आवर है तो समीर की स्पीड क्या हो गई, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 30 और समीर का टाइम एज पर आवर अजम्पशन इज 1, तो उसकी स्पीड क्या हो गई 30। अब उसने कहा स्पीड, अगर उसने स्पीड डबल कर दी, यानी कि 10 की जगह अगर उसने स्पीड क्या कर दी 30, सॉरी 10 की जगह स्पीड डबल कर दी, यानी कि 20 कर दी समीर की स्पीड, तो टाइम क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 1.5। उसकी स्पीड उतनी ही है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो उतना का उतना ही रहेगा 1 आवर। डिफरेंस क्या आ रहा है 0.5, और अभी भी क्या है, कौन ज्यादा आ रहा है, अभी भी ज्यादा आ रहा है कौन, अभय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट। नाउ चेक सेकंड वन, जो मैंने कहा आपको पहले चेक करना चाहिए जो कट होते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट और फोर्थ ट्राई कर रही हूँ, फोर्थ ट्राई करती हूँ तो 30 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, यानी कि जो अभय का टाइम है इसके अकॉर्डिंग वो 6 है, डिफरेंस जो है 2 है, इसका मतलब समीर का टाइम क्या हो गया 4। समीर का टाइम अगर 4 है तो उसकी स्पीड क्या होगी 30 डिवाइडेड बाय 4। 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्टकट में सोल्यूशन करा रही हूँ। अगर आप कहोगे तो पूरा डिटेल सोल्यूशन भी लिखेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें डिटेल नहीं करके आना। क्या किया मैंने, बहुत सारी चीजें ओरल करनी है। मैंने किया 30 को डिवाइड किया 4 से, 30 को 4 से डिवाइड किया 7.5। क्यों किया, क्योंकि एज पर अजम्पशन जो समीर है, समीर का टाइम पीरियड आया 4 और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या होगी 7.5। अब स्पीड डबल करते हैं, 5 स्पीड थी, समीर की स्पीड अगर डबल कर दी यानी कि 20 कर दी तो कितना आ गया 10 कर दी, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स कितना आ गया 3। अब इसका जो समीर है, समीर का स्पीड चेंज नहीं होता, उतना का उतना ही है, 30 टाइम पीरियड है और समीर की स्पीड है 7.5। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड कितना आया, 3 से कट किया मैंने 100, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 25 4 जा 100। यानी कि अब क्या हुआ, अब अभय को समीर से 1 घंटा कम लगा। सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये क्या हो गया आंसर। ये बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया तो एग्जाम में बहुत स्पीडली काम होता है। अदरवाइज तो पूरा इक्वेशन बना के आपको करना होता है, उससे बहुत टाइम लगता है। ये सारा फॉर्मूला वगैरह आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आपने क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा कैलकुलेशन डायरेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If the 7-digit number is this 4 into 4x 3074y is exactly divisible by 24, then which of the following is not possible value of x। इस तरह से सीटेट में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 24 से डिविजिबल है नंबर और आपको बोल रहा है x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती।
देखिए इस तरह की क्वेश्चन आए तो हमेशा डिविजिबिलिटी का फंडा यूज करना चाहिए। कोई नंबर अगर 24 से डिवाइड है, इट मीन्स वो 8 और 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों? 8 3 जा क्या होता है 24। कोई नंबर अगर 24 से डिवाइड है तो वो 8 और 3 से भी डिवाइड होगा। अब हम 8 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल इस इक्वेशन में लगा लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो गई, इट मीन्स वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो गया। और आपको डिविजिबल बोला है तो ऑब्वियसली ये नंबर डिवाइड होगा। आपने लास्ट 3 डिजिट को देखा, ये डिजिट है तो उसको चेक करोगे आप। 8 9 जा 72, 2 बचा। अब y की ऐसी वैल्यू होगी जो 8 के टेबल में 2 वाली लाइन आती हो। देखिए लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर रहे, 8 9 जा 72, 2 बचा। और y की वैल्यू ऐसी होगी जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो क्या होगी 4 होगी, क्योंकि 8 3 जा 24 और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई एम रिपीटिंग, 7 4 y को 8 से डिवाइड किया हमने, तो ये 8 9 जा 72 2। अब y की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें क्या होगा, y की ऐसी वैल्यू होगी जिससे 8 के टेबल से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 2 वाली वैल्यू 8 के टेबल में कब आती है 3 पे। 8 3 जा 24, यानी कि यहाँ 24 होना चाहिए। y की वैल्यू क्या आ गई 4। ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ, इसकी नीड नहीं होती जब आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्लियर कट हमें पता चल गई कि भाई y क्या है, y है 4। अब बात आई 24 में से हमने 8 चेक कर लिया, नाउ चेक फॉर 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जब किसी नंबर की डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिजिट का सम होना चाहिए। 4 प्लस x प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 और y भी क्या आ गया 4। अब इसका सम ऐसा आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। 7 और 3 10, 10 और ये 12 22। अब x की ऐसी वैल्यू होगी जो 3 से डिवाइड कर दे इस नंबर को, तो 22 के बाद नियर सबसे नियर वैल्यू क्या है 24, जो 3 से डिवाइड होगी, यानी कि 2 जो है इसकी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद 24 के बाद आता है 27। 27 कब बनेगा? 25 में जब 5 प्लस करोगी तो 27। 27 के बाद क्या आता है 30, तो 22 प्लस 8 करोगे 30, यानी कि 8 भी वैल्यू हो सकती है। और उसने पूछा कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती 1, क्योंकि 1 करोगे तो 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। 23 3 से डिवाइड नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है पहली बार कर रहे हो, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की हो, तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत स्पीडली होता है, समझाने में फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन 5, प्राइस ऑफ almonds first increase by 30%, then decrease by 10% and 20%, यानी कि पहले 30% इंक्रीज किया, फिर 10% डिक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, और उसके बाद न्यू प्राइस क्या आ गया 468। एज्यूम क्या स्टार्टिंग में 100 प्राइस था, 100 में 30% ऐड किया तो कितना प्राइस हो गया 130। इस तरह से आप मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने इस तरह की वैरायटियां कराई हुई हैं। एज्यूम किया 100, 30% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 130। अब इस 130 को एज्यूम किया 100, अब ये 100 एज्यूम किया तो 10% डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ तो कितना प्राइस रह गया 90%। अगर 100 की वैल्यू 130 है तो 90 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास रिमेनिंग आ गया। अब क्या किया, अब इसको 20% डिक्रीज किया, तो ये सारी वैल्यू एक साथ सोल्व नहीं कर रहे हैं, साथ में करेंगे। ये सारी वैल्यू को एज्यूम किया 100, यानी कि अगर 100 की वैल्यू ये है और 20% डिक्रीज किया तो कितनी वैल्यू बच गई 80%, तो इसका 80%। ऐसा करने के बाद जो न्यू प्राइस आया है वो कितना है 468। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहां से जो कट जाए उसको कट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 से कट किया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। देन जिससे भी कट हो रहा वो कर दो, 13 9 जा 117,
और 9 से 9 कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए। ये नीचे डिवाइड करा, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि आपका आ गया 1 की वैल्यू क्या आ गई 5। आपसे इनिशियल प्राइस पूछा है, 1 की वैल्यू 5 है, इनिशियल प्राइस हमने क्या एज्यूम किया था 100। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। क्लियर है? तो ये लिख के जरूरत नहीं होती, ओरली बहुत कुछ हो जाता है। ये बस लाइन सोल्व करो, 1 की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 5 इंटू 100 यानी कि 500। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये आपकी ट्रिक है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन ऐसे देता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन अगर आपके पास ट्रिक है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, अगर आपको ये आती है तो मैथ्स आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ना ही टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ट्रिक्स नहीं लगती हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। हाउ मेनी डिजिट्स हैव बीन यूज्ड टू नंबर द पेजेस ऑफ अ बुक इफ इट हैज 352 पेजेस? अगर एक बुक में 352 पेजेस हैं तो कितने डिजिट का यूज होगा? सबसे बात करते हैं सिंगल डिजिट, यानी कि 1 से लेके 9 तक नंबरिंग करने के लिए कितनी डिजिट यूज किया आपने 9। फिर 10 से लेके 999 तक कितनी डिजिट यूज की? हर नंबर में 2 डिजिट यूज की। यहाँ पे तो 1 से लेके 9 है तो एक एक डिजिट यूज हुई है तो 9 आ गया। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर कितने हैं 99 माइनस 10 यानी कि 89 और प्लस 1 करेंगे 90। वाई? जब इसमें से आप 10 लेस कर रहे हो तो 10 भी हट जा रहा है। 99 में से 10 लेस किया 89, और आपका 10 भी 2 डिजिट नंबर है इसलिए प्लस 1 करके देखते हैं। तो 90 प्लस 2 क्या हो गया 180। देन 100 से लेके 352 तक 3 डिजिट नंबर, 100 से लेके 352 तक 3 डिजिट नंबर, इसको लेस किया आपने इसमें से 100, 252 प्लस 1 253, क्योंकि लेस करने से क्या हो गया था, लेस करने से 100 भी हट गया था। अब यहाँ पे 253 ऐसे नंबर जितने कितने डिजिट यूज किए 3 डिजिट। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 9 18, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 1 कैरी, 7 8 और 9। क्या आ गया आंसर हमारा 948। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन? क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? देखिए 84 का स्क्वायर माइनस 79 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इसमें लगाओगे तो 84 माइनस 79 यानी कि कितना हो गया 5। 84 प्लस 79 तो ये हो गया आपका 9 और 7 13 और 8 7 15 और 1 16। आई एम रिपीटिंग, ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी किया 84 प्लस 79 किया 163, 84 माइनस 79 किया 5। अब आता है मतलब रूट का। अब रूट कैसे निकालते हैं? रूट का मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। अगर शॉर्टकट ट्रिक नहीं आती है, यहाँ से 2 नंबर कट करते हैं। रूट में 6 कब आता है? 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है। यानी कि अगर वंस डिजिट 6 एंड 4 है तो वंस डिजिट 6 आएगी। फिर बचे हुए नंबर में क्या देखते हैं? 19 किसके टेबल के बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 19 जो है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 19 आता है। पहला नंबर यही लिख दिया जाता है, और दूसरा नंबर डिपेंड करता है कि 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर किसके ज्यादा पास है बचा हुआ नंबर। 4 4 जा 16, 19 और 16 में डिफरेंस 3 है, और 25 और 19 में डिफरेंस ज्यादा है। नियरनेस लोवेस्ट नंबर की है, तो 4 और 6 में से लोवेस्ट नंबर ही आएगा। अगर ये नंबर रिमेनिंग नंबर हाईएस्ट नंबर के पास होता तो हाईएस्ट नंबर आता। क्लियर? अब इसके बाद क्या बच गया आपका? -20% ऑफ 98। 98 का 10% एक 0 कट जाएगी, और 20% क्या होगा? इंटू 2।
2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 196। अब देखिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 1 31, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8। 815 माइनस 200, मैं इसको राउंड फिगर में कर रही हूँ जल्दी करने के लिए, जो आंसर आएगा उसमें +4 कर दूंगी। 815 माइनस 200, 615 प्लस 4 619, 619 मैंने इसमें ऐड किया, 9 और 4 13, 415 415 और 16 663। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल इजी थी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, मैथ्स मिक्स करके वीडियो होगी। इस वीडियो में भी मैं लिंक उसको आपको या तो कार्ड में ऐड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक को दे दूंगी आपको, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, Sandeep bought 8 items for rupees 120 and 6 items for rupees 126. What is the profit percentage he made? बॉट मतलब सीपी क्या होगा, एक आइटम का निकाल दीजिए। ये भी देखिए बिल्कुल कैलकुलेशन इजी आई है। एक आइटम का सीपी क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 8। एसपी क्या होगा, 126 डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। ये आ गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और डिफरेंस कितना है इनमें, 5 और 1 6। प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपीज का पर आइटम, 15 रुपीज सीपी है और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से इसको कट किया, 5 2 जा 10, 22 जा 40, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? Now moving on the next question, question number 9. The speed of a boat in still water is 15 किलोमीटर। इसके ऊपर भी मैंने स्पेसिफिक हीट एंड पाइप टेक्निक का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत यूजफुल है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। The speed of a boat in still water is 15 किलोमीटर पर आवर। The time taken by the boat to cover 24 किलोमीटर upstream in a river is 40 minutes. More than that take times to cover by the boats to cover 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड। अब आपको क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर स्टिल वाटर यानी कि शांत पानी की चाल है, पानी बिल्कुल बहाव नहीं है उसमें, तो 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर वो डाउनस्ट्रीम चलता है, सॉरी अपस्ट्रीम चलता है, अपस्ट्रीम ध्यान दीजिएगा, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में, जिधर फ्लो है। अगर सपोज पानी इधर फ्लो कर रहा है तो बोट कहाँ चल रही है, बोट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, लेफ्ट साइड चल रही है। अगर पानी राइट साइड बह रहा है तो बोट कहाँ चल रही है, वो चल रही है लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर पानी का बहाव क्या है, लेफ्ट साइड है, तो बोट कहाँ चल रही है, राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में। आपको कह रहा है अगर धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम चलता है तो 40 मिनट्स ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर कवर करने के लिए एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब है फ्लो की डायरेक्शन में, यानी कि अगर पानी का बहाव राइट है तो बोट भी राइट में जा रही है, पानी का बहाव लेफ्ट है तो बोट भी लेफ्ट में जा रही है। तो ऑब्वियसली जिस तरफ पानी का बहाव होगा तो वहां पे जो बोट की स्पीड है प्लस बहाव की स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अपोजिट में जाएगी तो भी बोट इधर प्रेशर कर रही है और पानी पीछे की तरफ प्रेशर करेगा, तो स्पीड करते समय क्या कर देना है, पानी की जो स्पीड होगी उसको क्या करते हैं, माइनस। इस तरह की इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, अगर सिचुएशन है अपस्ट्रीम की तो उसके लिए होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अ बोट और शिप इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ फ्लो, ठीक है। अब मोर और लेस है, अकॉर्डिंगली देख लेना, अपस्ट्रीम ज्यादा टाइम है दे रखा है तो ऑब्वियसली माइनस होगा। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और डाउनस्ट्रीम की बात, सॉरी अपस्ट्रीम में माइनस होगा। अपस्ट्रीम में मैंने आपको क्या कहा कि माइनस होगा, क्योंकि बोट अगर आगे प्रेशर लगाएगी तो वो कहाँ लगाएगा, पीछे। क्योंकि बोट अगर जा रही है राइट साइड में तो जो फ्लो है वो लेफ्ट में जा रहा है तो उसको प्रेशराइज करेगा, यानी कि उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड ऑफ बोट इन और शिप इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेस देन मोर देन की बात आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग माइनस लगाया। डिस्टेंस सेम है, अप स्ट्रीम जा रहा है तो इसको क्या करते हैं x प्लस वाई, यानी कि स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम स्पीड, और ये कह रहा है 40 मिनट। सब कुछ डेटा आप देख रहे हो किलोमीटर और आवर में है, 40 मिनट को भी किस में कर दो, आवर में। 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 1 आवर में मिनट होती है 60, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मिनट को क्या कर दो आप, कन्वर्ट कर दो किसमें, आवर में, यानी कि क्या हो जाएगा 40/60। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसमें हिट एंड ट्राई से पुट करके देख लो कहाँ पे आंसर 2/3 आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पता ही है क्या है 24 दोनों सिचुएशन में, x की वैल्यू पता ही है आपको 15 है, और y की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो ऐसी एज्यूम करना y की वैल्यू पहले, जिससे 24 पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि वो कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान। अगर मैं 15 + 4 कर रही हूँ 19 आ रहा है, 24 नहीं कटेगा तो मैं इसको नहीं लूंगी। मैंने कहा 15 + 2 17, 24 नहीं कट रहा, क्योंकि ना कटने वाली वैल्यू हार्ड केस में ही चेक करते हैं। 25 + 5 15 + 5 20, ये कैंसिल हो सकता है। तो आपके पास ये वैल्यू है 2, जिनको आप इस हिट एंड ट्राई में चेक करोगे। 15 + 3, पहले 3 चेक करते हैं, 15 + 3 18, और 15 - 3 क्या हो जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे, आई एम रिपीटिंग, 15 - 3 क्या हो रहा है, उल्टा लिख दे रही हूँ। 15 - 3 करना है, 15 - 3 क्या होगा 12, और 15 + 3 क्या हो जाएगा 18। अब इसको सोल्व कर देंगे, 12 2 जा 24, और ये क्या आ गया 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। एलसीएम लिया इसका, 3 2 जा 6, 6 - 4 2, क्या आ रहा है 2/3। इक्वेशन में भी देखिए इसको सोल्व करके क्या आना चाहिए था 2/3। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है, हिट एंड ट्राई। बहुत से भैया मैं जब अटेम्प्ट करती थी तो मैं हमेशा हिट एंड ट्राई ही लगाती थी, क्योंकि हिट एंड ट्राई में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, फटाफट काम हो जाता है। वैसे आप पुट करोगे तो पूरा फॉर्मल तरीका अपनाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है। बेटर है कि आप किसके लिए जाओ, हिट एंड ट्राई के लिए। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर कोई डाउट हो तो हिट एंड ट्राई की वीडियो डली हुई है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की, क्लैरिफिकेशन के लिए आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, the given pie chart shows the percentage distribution of number of buckets sold by grocery store in different days of week, and the number of red buckets sold by the same grocery store on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday is 225, 150, 175, 75 and 50। मेरे को जल्दी रहे, देखने में दिक्कत ना हो तो मैं पढ़ते हुए लिख दी हूँ। ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, और ये क्या है मेरा फ्राइडे है। और ये किस चीज की बकेट का वो दिया हुआ है, रेड बकेट का। एक दिन में कितनी बकेट बेची जाती हैं, टोटल बकेट सोल्ड वो क्या है, रेड प्लस ग्रीन बकेट। और टोटल बकेट सोल्ड बाय द ग्रोसरी स्टोर इन गिवन डेज वो कितनी है 1250, यानी कि पूरे वीक में जो बेची गई है वो कितनी है 1250। ठीक है, इसको अब देखते हैं हम कैसे फटाफट सोल्व करते हैं। आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये 3 दिन में पूछिए एवरेज बकेट सोल्ड, और कौन सी वाली, ग्रीन। अब तीनों दिन में टोटल देख लीजिए, पूरे टोटल ये सारा मिला के पाई चार्ट इसका टोटल दिया हुआ है 1260, यानी कि जो 1250। ये 1250 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 100 की। टोटल परसेंटेज 100 है, और इस पूरे सर्कल का टोटल कितना है 1250। सी, आपसे इन 3 दिन का पूछा है तो 3 दिन का टोटल कर दीजिए, कितना होगा 32 + 18 कितना हो गया 50, 50 + 24 74। क्लियर है ये चीज? तो टोटल कितना हो गया अपना 74। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमने टोटल काउंटिंग कर ली। टोटल काउंटिंग कितनी आ रही है वो हमें चेक कर लेना है, और अकॉर्डिंगली सिचुएशन को सोल्व करना है।
आई एम रिपीटिंग, 32 प्लस 8 कितना हो गया 40 प्लस 50 और 24 क्या हो गया 74। ठीक है, 74 हुआ तो भाई यहाँ पे 100 की वैल्यू अगर 1250 है तो 74 की वैल्यू क्या होगी। तीनों दिन का कंबाइन चल रही हूँ मैं, लेकिन एक एक करने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। एक एक परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे, इट टेक्स टाइम। तो आपने 1250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 74 किया, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 से इसको कट किया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई किया, 25 7 जा 175, 17 कैरी, 25 3 जा 75, 75 प्लस 10, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 7 92, ये आ गया 925। ये टोटल है, यानी कि ये किसका प्लस है, ग्रीन प्लस रेड का। और इन तीनों दिन का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का रेड देख लीजिए, बचा हुआ क्या आ जाएगा ग्रीन। 225 और 175 दो, और ये कितना हो गया आपका 3 और ये हो गया 450। कितना आ गया 450। कैसे किया मैंने, जो इजी कैलकुलेशन हो गई, 225 प्लस 175 400 नहीं 550 हुआ, सॉरी 225 प्लस 175 तो ये हो गया आपका 2 3 और 400 और 150 550। यहाँ से ये टोटल था, ये आपकी रेड थी, तो ग्रीन कितनी आ गई 5, और 12 में से 5 लेस किया 7, और 8 में से 5 लेस किया 3। एवरेज पूछा है, एवरेज कितना है, तीन दिन का एवरेज है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आ गया 125। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। ये बताने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जब खुद के लिए करते हो तो थोड़ा स्पीड अपने आप बन जाती है। बट अलग अलग कभी भी इस तरह की चीजों को स्ट्राइक मत करना, एक साथ करना, क्योंकि अलग अलग अगर कैलकुलेशन करोगे तो हमारा सिर्फ समय बर्बाद होगा उसमें। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The radius of a circle whose area is equal to the sum of area of two circles whose radii are this 8 centimeter and 15 centimeter respectively. उस सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है जिसका एरिया इन दो सर्कल जिसकी रेडियस 8 और 15 है उसकी इक्वल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बात करेंगे तो 2 की बात हो रही है तो दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप क्या स्टेप करोगे एग्जाम में, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई कॉमन, क्योंकि सम की बात कर रहा है, वो कह रहा है इक्वल टू द सम ऑफ एरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और दूसरे r का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपको ऐड करोगे 5496 289 आर स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर रूट थोड़े भी याद होंगे तो आप आसानी से बता सकते हो 17 का बन रहा है, और नहीं याद है तो मैंने बता ही रखा कैसे निकालते हैं। 289 है, हटा देते हैं 2 को साइड से, 3 कब आता है वंस डिजिट में स्क्वायर में, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। फिर बचे हुए नंबर को देखते हैं किन दो नंबर के बीच में आता है, 2 आता है 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में। तो पहला नंबर जो स्क्वायर रूट का आंसर होगा वो लोवेस्ट नंबर होता है, और जो 2 ऑप्शन है उनमें से कौन आएगा वो डिपेंड करता है इसकी किसके साथ नियरनेस है। तो ये ऑलरेडी 2 है और ये भी 2 है, तो इस केसेस में इसको 17 ही लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों से इक्वी डिस्टेंस होता है। और इक्वी डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पे तो बिल्कुल सेम ही हो रहा है, ये भी 2 है और ये 2 2 जा 4 है, तो उस तरह की सिचुएशंस ना आए। बेटर है 1 से लेके एटलीस्ट 25 तक तो आप लर्न ही कर लो, क्योंकि 25 तक से नीचे थोड़ा सा ट्रिक लगाने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हो 289 किसका है, 17 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, 2 डिजिट तक देख लो जहां तक चल जाए, वरना फिर आगे करना। 25 2 जा 50, 20 हो गया नहीं जाएगा 0, 200, 25 8 जा 200, 12 2 जा 24, 10 10 नहीं
जाएगा, पॉइंट लगा के 0 100 हो जाएगा, और 100 को 12 से करोगे तो 12 8 जा 96। देन 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, ये भी 2 पे जा रहा है। 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 इसमें कितने में जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 4 पे जा रहा है ये। अगर हम इसकी बात करें तो ये 17 17 2 जा 34, 5 बचा 50 हो गया, ऑब्वियसली 50 हो गया, तो ये जा रहा है 17 2 जा 34, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है। स्मॉलेस्ट पूछा है, सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2.04 है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, a sum of rupees 1450 was invested on a simple interest at a certain rate for 3 years. It fetched 522 as interest. अगर 1450 को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्या आता है, 522। अगर सेम को हैड इट इन्वेस्टेड एट 4% पॉइंट हायर रेट, अगर उसको 4% ज्यादा रेट पर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, तो सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 522 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। यहाँ से कट किया आपने, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 3 से कट रहे तो उसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, देन 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। 9 के टेबल में 4 कब आता है, 9 के टेबल में 4 6 पे आता है, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, तो किस पे जा रही है, 6 पे। रेट क्या आ गई, ये 2 डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपकी रेट आ गई 12%। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल अपॉन रेट, रेट क्या इंटू रेट क्या करनी है, 4% हायर, तो 12 प्लस 4% 16 इंटू टाइम अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 से इसको कट किया, यह आया था अपना 29, 2 से इसको कट किया 8, 29 इंटू 84, 29 इंटू 8 3 जा 24, 4 9 जा 36, 36 का 6 3 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 3 29, 2 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 29 इंटू 24 क्या आ गया, 696, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 11 x 25 एंड 15, कितने नंबर है, 4 नंबर, इन 4 नंबर का एवरेज क्या दिया हुआ है, 50। x y एंड 15 एंड 22 का एवरेज क्या है, 16। फाइंड द एवरेज ऑफ y अपॉन x प्लस x अपॉन y। ठीक है, y अपॉन x प्लस x अपॉन y का एवरेज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सी सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। यहाँ पे अगर टोटल निकालना हो तो एवरेज में क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू n इंटू मीन, और यू कैन से एवरेज। तो यहाँ से इनका टोटल 11 प्लस 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 11 51, तो ये क्या आ गया, 51 प्लस x इज इक्वल टू n इंटू मीन, यानी कि 25 इंटू मीन, 25 4 जा 60, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 9। सिमिलरली x 9 आ गया, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 24 प्लस 22 46, y प्लस 46 इज इक्वल टू 16, 16 4 जा 64, देन y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 18। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज निकालनी है, y अपॉन x प्लस x अपॉन y, 2 नंबर है, इनका एवरेज निकालना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन राइट इट। समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एवरेज आपको निकालना है तो इसका नंबर का क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, नंबर का इनका सॉल्यूशन का क्या करना पड़ता है, हाफ। ऐसे ना लिख के, क्योंकि इससे हमारी गलती हो सकती है। हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं एवरेज के लिए हाफ, क्योंकि इनका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 नंबर है तो एवरेज इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो इस टाइप से, हाफ y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, हाफ y अपॉन एक्स यानी कि 18 अपॉन 9 और x अपॉन वाई यानी कि 9 अपॉन 18। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 2 जा 18, 2 प्लस 1 अपॉन 2 सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू 2 2 जा 4 और 1 5, 5 अपॉन 4 और 5 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे आप 5 अपॉन 4 को, तो 5 को डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू आएगी आपको इसमें बताना है। देखिए आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इनकी शॉर्टकट ट्रिक आती है तो बहुत जल्दी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। हमें नहीं पता क्या आना है, हमें पता है सिर्फ क्वेश्चन मार्क है और मैं इसमें ट्राई करूंगी हिट एंड ट्राई। 3 ऑफ 25, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, 225 डिवाइडेड बाय कुछ होगा ऑफ 1728 का क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने का तरीका होता है 1 2 3, 3 प्लेस हटाते हैं, फिर ये देखते हैं कि किसके क्यूब रूट में आता है, 28 क्यूब रूट में आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर वंस डिजिट 2 है तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा, उसकी वंस डिजिट 8 आएगी। और बचे हुए नंबर में देखते हैं कि बचा हुआ नंबर किसके बीच में आता है, ये 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि 728 किसका क्यूब रूट है 12 का। अब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में मैं वैल्यू पुट करके देखूंगी किस वैल्यू से दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। मैंने 30 पुट किया, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 10 इंटू 2 50, तो ये आपका 250 आ रहा है और ये ऑलरेडी 25 है, इसको 30 से डिवाइड कर रहे हो आप, पॉइंट लगा, और इसको देखा आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 17 प्लस 12, 75 प्लस 12, 12 5 जा, ये 250 है, आपने चेक करोगे मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है इसी। देन 36 रखा मैंने, 36 रखा तो ये कट करके 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12, 25 प्लस 12 आपको सोल्व किया, 12 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, मतलब आप इसको लिख के चेक कर सकते हो या ओरली चेक कर सकते हो। मैं लिख देती हूँ, मैंने 36 रख के देखा यहाँ पे 36, या आप चाहो तो इसको वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, एक्स की आपने जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, ये यहाँ डिवाइड करा, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। इसके लिए बल्कि हिट एंड ट्राई से ये बेटर है कि इक्वेशन आपके पास आ गई, खाली जगह पे एक्स रख दिया आपने, एक्स इधर डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और इधर जो मल्टीप्लाई करे उधर जाके क्या करेंगे डिवाइड। ये मल्टीप्लाई है ये करेगा डिवाइड, और ये डिवाइड है ये करेगा मल्टीप्लाई। इट इज बेटर भी, हिट एंड ट्राई में ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें। यहाँ से कट किया, 25 के टेबल में 225 कब आता है 9 जा पे, 9 जा पे आता है ये, ठीक है, इतना क्लियर है। 25 9 जा 225, अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, और यहाँ पे 12 क्या होता है 4 इंटू 3, और ये 3। यहाँ से ओरली करना चाहो तो आप कर सकते हो कि 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से बता रही हूँ मैं आपको इसको, ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को एक्स एज्यूम किया, ये 3 है, 625 का रूट मुझे पता है 25 होता है, 225 नहीं है तो स्क्वायर रूट को आपको या तो शॉर्टकट से निकाल लीजिए। इसका क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है, 8 कब आता है वंस डिजिट, जब क्या होता है 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि वंस डिजिट हो गई 2। रिमेनिंग नंबर किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में हमेशा लोवेस्ट नंबर आता है। ये आ गई इक्वेशन। x और x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, 25 उधर डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 9।
3 इधर क्या करे डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर क्या आ गया 3 इंटू 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, और 12 क्या होता है 4 और 3, यानी 3 4 जा 12। स्क्वायर है, इसके एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दो दो के पेयर में से एक वैल्यू आएगी। 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पाई चार्ट का ही है, सेम पाई चार्ट ही लग रहा है और पढ़ के पता चलेगा कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था पाई चार्ट का, उसी पाई चार्ट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 16, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बकेट, सेम ही है, सेम फंडा है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रेड बकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे थर्सडे, ये था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कह रहे नंबर ऑफ रेड बकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे थर्सडे, यानी कितनी होगी 175 प्लस 75, ये हो गया 250 सॉरी, ये हो गया 250। फिर क्या कह रहा है, एंड थर्सडे टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बकेट ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ये रेड बकेट का रेशो थर्सडे एंड फ्राइडे की ग्रीन बकेट के अकॉर्डिंग के साथ आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ग्रीन बकेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल वैल्यू है 1250 जो 100 की वैल्यू है, और इन दोनों दिनों का मिला के 10 इंटू 16 क्या हो गया 26। तो टोटल दोनों दिन की ग्रीन और रेड मिला के कितनी बकेट हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इसको किया 13, 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा 13, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, 7 कैरी, 25 1 जा 25 प्लस 7 32। थर्सडे और फ्राइडे की टोटल बकेट है 325, इसमें से ग्रीन निकालनी है तो थर्सडे फ्राइडे की रेड हटा दीजिए। थर्सडे एंड फ्राइडे की रेड कितनी है आपकी 125, थर्सडे फ्राइडे, तो यहाँ से बची हुई क्या आ जाती है आपकी ग्रीन। तो ग्रीन कितनी हो गई आपकी, ग्रीन हो गई 200। रेशो निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, लोकेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन दिस रेशियो। लोकेश का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 7:5। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच परसेंटेज डू द सेविंग इंक्रीज। अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई। इस सिचुएशन में हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी इनिशियल जो वैल्यू थी, यानी कि उसकी इनिशियल जो इनकम थी वो थी 100, या फिर इसी रेशो में करके एज्यूम कर लो। सपोज मैंने एक 0 लगा लिया और इनिशियल इनकम क्या हो गई 70 प्लस 50 120। सपोज उसकी इनिशियल इनकम 120 थी, एक्सपेंडिचर 17, सेविंग 50, और उसके बाद क्या हुआ 20% इनकम बढ़ गई। 120 का 20% बढ़ाओगे 10% 12 और 20% 24, तो बढ़ने के बाद क्या आ गया ये 144। अगर ऐसा हुआ तो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, 70 का 10% यानी कि 7 रुपीज, 70 प्लस 7 77। अब टोटल बढ़ने के बाद इनकम है 144, एक्सपेंडिचर है 77, तो इनकम कितनी आ गई आपकी 67, 7 7 14, ठीक है ना। 144 माइनस 77 67। आपसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज बढ़ा है। परसेंटेज क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन इनिशियल सेविंग, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। 52 जा 100, 17 इंटू 2 13 4। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
Moving on the next question, question number 18. A solid sphere whose radius is 7 centimeter is melted and recast into a regular pyramid of square base. If the height of the pyramid is 22 centimeter, then what is the side of the base of the pyramid? बेस की आपको क्या निकालनी है? साइड निकालनी है. सी, अगर किसी चीज को किसी चीज में कास्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है. अब किसको कास्ट किया गया है? स्फीयर को. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर. आर क्या है? 7, सॉरी पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. और अगर आप बात करते हैं स्क्वायर बेस पिरामिड की, उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. आई एम रिपीटिंग. स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. और पिरामिड के स्क्वायर का क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. अब यहाँ से जो कट जाए उसको कट कर दो. एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा. ये बचेगा 4 × 22 × 7 × 7. 3 7 थे, एक 7 कट हो गया. 3, बल्कि 3 इधर डिवाइड करा तो जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3 से 3 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल. बेस स्क्वायर है तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? साइड इंटू साइड. और हाइट कितनी दी हुई है? 22. ये मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये 22 को कट कर देगा. साइड क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी कि पेयर में से एक एक निकाल देना है. 4 का पेयर 2 × 2 और ये 7 × 7 है. स्क्वायर रूट निकालोगे, दो के पेयर में से एक. 2 × 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 14. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्लियर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. सी, मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप फॉर्मूला जानते हो, क्योंकि ये सिर्फ हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं. समझाने वाली वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो डिटेल में आप वहां से सोल्यूशन देख सकते हैं. और बाकी अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे वीडियो पे कमेंट करके आप बता सकते हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. ए वेसल कंटेन 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. मिल्क एंड वाटर का 5:3 का रेशो है और टोटल कितना है? 120. इफ सम वाटर इज एडेड, सिर्फ वाटर ऐड करना है, दिस मिक्सचर सच दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम सेम. सेम मतलब क्या बन जाता है? 1:1. देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड. आपको बताना है कितना वाटर इसमें ऐड किया गया. सी, 120 मिक्सचर है और 5:3 में है. 120 को 5:3 में बांटोगे 8, ये आ जाएगा 8 टोटल है. 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40. और यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 5 जा 75 और ये क्या हो जाएगा? 15 3 जा 45. इक्वल करना है. मिल्क में कोई चेंज नहीं है. मिल्क पहले भी 75 था, अभी भी 75 है, लेकिन इक्वल करने के लिए वाटर भी 75 करना पड़ेगा. अभी 45 है, इक्वल करने के लिए 75 करना पड़ेगा. यानी कितना ऐड किया? 75 - 45, 30 लीटर. थर्ड इज द राइट आंसर. ठीक है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A and B is 7:8. B and C is 2:1. The difference between the present age of A and C is 9 years. Then what is the average of the present age of A, B, C? तीनों की एज का आपको एवरेज बताना है. अगर इस तरह से रेशियो दिया होता है तो A की वैल्यू क्या होती है? 7 × 2 यानी कि 14. B की वैल्यू क्या होती है? B की वैल्यू होती है इस तरह से क्रॉस 2 8 जा 16 और C की वैल्यू क्या होती है? 8 1 जा 8. रेशियो को शॉर्ट कर दो. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12. यानी क्या रेशियो आ गया उनकी एज में? 7:8:4. ठीक है. अब A और C का डिफरेंस दिया है. A और C का डिफरेंस 7 - 4 क्या आ गया? 3. 3 की वैल्यू 9 है. 3 मल्टीप्लाई करा, उधर जाके डिवाइड करेगा. 1 की वैल्यू क्या आ गई? 3. 1 की वैल्यू पता चल गई. सारी डिजिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो. 1 की वैल्यू 3 है तो 7 3 जा 21.
8 3 जा 24 और 4 3 जा 12। एवरेज पूछा है, तीनों की एज ऐड करो और डिवाइडेड बाय 3। 4 + 2 6 और 1 7, 2 + 2 4, 4 + 1 5, ठीक है। 4 + 2 6 और 1 7, 2 और 1 5, 57। 3 लोग हैं, एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये थे 20 क्वेश्चन मैथ्स के। थोड़ा सा स्पीडली ही कराए हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया समझाने में, वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको मैक्सिमम टॉपिक पे मैथ्स मिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो मिल जाएंगी अपने काम की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन मेल पीजीटी कॉमर्स मेल 2021 के। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।